हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित कुमार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एक प्लस एजुकेटर हूं और मैं यहां पर आपको CSIR नेट फिजिकल साइंस की एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको यहां पर मैं कराता हूं। तो अगर आप भी मेरे साथ इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आप आज ही जाकर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर आप यहाँ पे अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप यहाँ पर अनलिमिटेड लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट एजुकेटर पढ़ाते हैं। ये वही एजुकेटर है जिन्होंने इस एग्जाम्स को क्लियर किया हुआ है। वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि आप इस एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप मेरी क्लासेस को देखना चाहते हैं तो आप जाके मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरा जो रेफरल कोड है वो है पोटेंशियल जी। तो अगर आप इस कोड का यहां पर यूज करते हैं तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा और उससे आप अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, साथ में ही आप मेरी स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हैं। मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा कि कब कब मेरी स्पेशल क्लासेस हैं। वो स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस हैं, उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। बस मैं जो भी लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में उन लिंक्स को डाल दूंगा और आप जाके उन लिंक्स को ओपन करके मेरी फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पर सभी की सभी लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। यहाँ पर हमारी जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं हम उनको वेल स्ट्रक्चर वे में डिजाइन करते हैं। यहाँ पे आपको लेसन वाइज पढ़ाया जाता है और आपको यहाँ पे वीकली क्विज और डाउट क्लियरिंग सेशन दिया जाता है कि जिसमें आप अपने डाउट भी हमसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड, आज ही जाकर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए और ये मेरा रेफरल कोड है, इसका यूज करना ना भूलें, पोटेंशियल जी। मैं आपको बताता हूं, मेरा जो रेफरल कोड है वो है पोटेंशियल जी। और आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पोटेंशियल जी। तो अगर आप टेलीग्राम पर जाकर पोटेंशियल जी को सर्च करते हो तो आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा और आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहां पर आपको अपने सभी लिंक प्रोवाइड करता हूं जिससे कि आप मेरी क्लासेस का एक्सेस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपनी क्लासेस में। तो आप जल्दी से मेरी इन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, हम यहाँ पर इसको अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंसीडर टू सिस्टम A and B each having two distinguishable particle. In both the system, each particle can exit in state with energy 0, 1, 2 and 3 units with equal probabilities. So the total energy of the combined system is 5 units. So assume that the system A has energy 3 units and system B has energy 2 units. So the entropy of the combined system is kV log lambda. तो द वैल्यू ऑफ द लैम्डा इज। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपको बताऊं कि यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके पास दो सिस्टम है, ए और बी, और इन दोनों सिस्टम में आपके पास यहाँ पे दो दो पार्टिकल हैं जो कि हमारे आपस में डिस्टिंग्विशेबल है। तो हम मान लेते हैं कि सिस्टम ए में और सिस्टम बी में जो हमारे पार्टिकल हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। इस सिस्टम में जो हमारे पास पार्टिकल है वो हम ले लेते हैं, सपोज करो पी क्यू, और इस सिस्टम में हम मान लेते हैं जो हमारे पास पार्टिकल है वो हम ले लेते हैं आर एस। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे सिस्टम ए में पार्टिकल हो गए हैं पी क्यू और सिस्टम बी में हमारे पार्टिकल हो गए हैं आर एस, है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इन बोथ द सिस्टम ईच पार्टिकल कैन एग्जिट इन अ स्टेट विद एनर्जी 0, 1, 2 एंड 3 यूनिट्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। अब ये जो आपके दोनों पार्टिकल्स हैं, अब ये जो इनकी जो एनर्जी है, मतलब ये एनर्जी स्टेट 0, 1, 2 और 3 में इक्वली पाए जाते हैं। मतलब इनकी 0, 1 में स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी भी सेम है, 1 स्टेट में होने की भी प्रोबेबिलिटी सेम है, 2 स्टेट में होने की भी प्रोबेबिलिटी सेम है और 3 स्टेट में होने की भी प्रोबेबिलिटी सेम है। अब जो इन दोनों सिस्टम, मतलब सिस्टम ए और सिस्टम बी, इन दोनों की जो टोटल एनर्जी, मतलब कंबाइंड सिस्टम की जो एनर्जी है वो हमारे पास 5 यूनिट है। तब जो हमारा सिस्टम ए है, सिस्टम ए की जो एनर्जी है वो हमारे पास 3 यूनिट्स है और जो हमारे पास सिस्टम बी है इसकी जो एनर्जी है वो हमारे पास 2 यूनिट है। तो आपको ये बताना है कि जो हमारे पास एंट्रोपी होगी कंबाइंड सिस्टम की वो हमारे पास ये होगी। तो इस केस में हमारे पास जो लैम्डा है, इस लैम्डा की वैल्यू क्या होगी।
तो आइए फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमको यहाँ पे दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन दैट। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास सिस्टम ए है और एक हमारे पास सिस्टम बी है। अब जो सिस्टम ए है, इस सिस्टम में आपके दो पार्टिकल है, तो इसमें हम मान लेते हैं पार्टिकल पी क्यू, और इसमें हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल है वो हमारे पास हो गए आर एस। अब जो आपको सिस्टम ए दिया हुआ है, सिस्टम ए की जो एनर्जी है वो हमारे पास है यहाँ पे 3, और जो आपके पास सिस्टम बी है, सिस्टम बी की जो एनर्जी है वो हमारे पास है 2। अब जो आपके पास कंबाइंड सिस्टम है, आपने क्या करा, सिस्टम को कंबाइन कर दिया, तो आपके पास जो कंबाइंड सिस्टम है, इस कंबाइंड सिस्टम की जो आपके पास एनर्जी है वो हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास है फ्रेंड्स E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास ई ए, और प्लस का ये हमारे पास हो जाएगा ई बी। तो इस तरीके से हमारे पास इस सिस्टम की जो कंबाइंड एनर्जी है वो हमारे पास है 5। तो ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है। अब हमने ये बात हो गया। अब आपको ये बताना है कि जो हमारे पास इस सिस्टम की जो एनर्जी है वो हमारे पास कितनी होगी। तो आपको पता है कि सिस्टम ए की जो हमारे पास एनर्जी, वो सॉरी एंट्रोपी, तो आपको पता है कि आप सिस्टम ए की एंट्रोपी को कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास जो सिस्टम ए होगा, सिस्टम ए की एंट्रोपी को लिखा जाएगा हमारे पास के बी, या हमारे पास हो जाएगा एल, और आप इसको क्या लिखोगे, लॉग लैम्डा ए। आप इसको इस तरीके से लिखोगे, ये हमारे पास लॉग लैम्डा ए हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास जो सिस्टम बी है, सिस्टम बी की जो एंट्रोपी होगी वो आप लिखोगे यहाँ पे के बी, ये हमारे पास हो जाएगा एल, सॉरी हम यहाँ पे इसको एल लिखेंगे इस तरीके से, यह हमारे पास हो जाएगा एल, और आप इसको लिखोगे लैम्डा ए, और ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा बी। अब आपने क्या करा, आपने यहाँ पे सिस्टम को ऐड कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो हमारे पास जो कंबाइंड सिस्टम है, यहाँ पे हम लिखेंगे कंबाइंड सिस्टम। तो ये जो आपके पास कंबाइंड सिस्टम है, इसकी जो हमारे पास एंट्रोपी होगी, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस सिस्टम की एंट्रोपी। तो इसकी जो एंट्रोपी होगी वो हमारे पास होगी एस, और आप इसको लिखेंगे ऐसे प्लस के, ये हमारे पास हो जाएगा एस पी। अब यहाँ पे ऐसे की वैल्यू लगाएंगे, तो ऐसे की वैल्यू हो जाएगी के वी, ये हमारे पास हो जाएगा एल एन, आप इसको लिखेंगे लैम्डा ए, प्लस ये हमारे पास हो जाएगा के बी, और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे एल एन, ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा बी। अब यहाँ से हमारे पास के बी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एल एन, तो आप इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एल एन, ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा ए, और प्लस ये हमारे पास हो जाएगा एल एन, और आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे लैम्डा बी, इस तरीके से। अब आपको फॉर्मूला पता है, लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी हमारे पास हो जाता है ना, सॉरी हमारे पास यहाँ पे लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम एन। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं के बी, ये हमारे पास हो जाएगा एल एन, और आप इसको लिख सकते हो लैम्डा ए, तो ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा बी, इस तरीके से। ये हमारे पास आ गई सिस्टम की, कंबाइंड सिस्टम की एंट्रोपी। अब आप इस कंबाइंड सिस्टम की एंट्रोपी को आप कंपेयर करोगे, तो फ्रेंड्स अगर आप इसको कंपेयर करोगे, कंपेयर विद, तो आप इसको किससे कंपेयर करोगे, तो आप इसको कंपेयर करोगे एस इज इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है के बी, ये हो जाएगा हमारे पास एल एन लैम्डा। आप देख सकते हो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है के बी, ये हमारे पास है लैम्डा ए। तो अब आपके पास ये है, तो यहाँ से हमारे पास जो, अगर मैं इसको और इसको अगर कंपेयर करता हूं, तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई है, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई है हमारे पास लैम्डा ए और लैम्डा बी। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लैम्डा ए कैलकुलेट करना है और लैम्डा बी कैलकुलेट करना है। अब आप कहेंगे सर लैम्डा ए और लैम्डा बी क्या है, तो हम इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास लैम्डा ए है, लैम्डा ए का मतलब है माइक्रो स्टेट, ये हमारे पास है माइक्रो स्टेट ऑफ स्टेट ए। तो स्टेट ए की माइक्रो स्टेट है, यानी कि इसका मतलब है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। और इसी तरीके से जो हमारे पास लैम्डा बी है, इसका मतलब है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ बी, मतलब बी स्टेट की। और ये जो आपके पास लैम्डा है, इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। इस तरीके से यहाँ पे इसका ये मतलब है माइक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। और ये हमारे पास क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे लैम्डा ए और लैम्डा बी। अब हम यहाँ पे लैम्डा ए और लैम्डा बी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे,
तो यहाँ पे आप देखो, अब देखो यार यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है कि जो हमारे पास सिस्टम ए है, सिस्टम ए में आपके पास 2 पार्टिकल है। तो आपको पता है कि जो सिस्टम ए है हम यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम ए। तो सिस्टम ए में आपके पास 2 पार्टिकल हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं P और Q, ये आपके पास 2 पार्टिकल है। और सिस्टम ए की जो एनर्जी स्टेट है हम यहाँ पे बना लेते हैं एनर्जी स्टेट 1, ये हमारे पास हो जाएगी 2, 3, और आप इसको यहाँ पे इस तरीके से, तो ये हमारे पास है इस एनर्जी स्टेट 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारे पास 3, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारा सिस्टम ए है इसकी जो टोटल एनर्जी है, मतलब सिस्टम ए, ये हमारे पास सिस्टम ए है, इसकी जो एनर्जी है वो हमारे पास कितनी है 3 यूनिट्स, इस तरीके से। तो अब आपको इस सिस्टम की क्या बनानी है, एनर्जी 3 बनानी है। तो ये एनर्जी हमारे पास 3 कैसे बन सकती है, और यहाँ पे जो आपके पास सिस्टम है वो उसमें जो पार्टिकल है वो हमारे पास है P और Q। तो देखो यार एक पार्टिकल तो आपका इसमें हो सकता है, मीन्स P इसमें हो सकता है 0 स्टेट में, और P और Q आपका इसमें हो सकता है। तो एक तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास है PQ, तो इस तरीके से इसमें हो सकता है फ्रेंड। इसी तरीके से ये आपका P इसमें हो सकता है ना, और आपका Q इसमें हो सकता है, एक पॉसिबल हमारे पास ये है। तो आपने क्या देख, एक पॉसिबल स्टेट हमारे पास ये हो गई। इसी तरीके से अब आपका जो P इसमें भी हो सकता है 1 में, और आपका Q इसमें हो सकता है, और P इसमें हो सकता है, और Q इसमें हो सकता है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे जो आपके पास पॉसिबल स्टेट है वो हमारे पास क्या है, तो एक स्टेट तो हमारे पास ये हो गई, आप देख सकते हैं, दूसरी स्टेट हमारे पास ये हो गई, और तीसरी स्टेट हमारे पास ये हो गई। तो मतलब एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, एक कॉम्बिनेशन हमारे पास ये हो गया, एक कॉम्बिनेशन आपके पास ये हो गया, और एक कॉम्बिनेशन आपके पास ये हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपके पास माइक्रो स्टेट निकल के आई है वो हमारे पास आई है 4। तो बात समझ में आई कि हमारा जो P है वो 0 स्टेट में भी रह सकता है, और हमारा P यहाँ पे 3 स्टेट में भी रह सकता है। तो आपके पास कितने कॉम्बिनेशन आ रहे हैं जिससे हमारी जो एनर्जी है वो 3 बन रही है। तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास लैम्डा ए की वैल्यू 4 है, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट है पार्टिकल ए के लिए वो हमारे पास कितने हैं 4। तो ये आपके पास सिस्टम ए के लिए हो गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर सिस्टम बी। तो अब हम यहाँ पे सिस्टम बी के लिए बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है सिस्टम बी। तो सिस्टम बी के लिए हम कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हो, और इसमें हम मान लेते हैं हमारे जो पार्टिकल है वो हमारे पास है आर एस। हम ना एक नाम मान लिया, आप इसको पी क्यू भी मान सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने आपको समझाने के लिए इसको माना हुआ है। तो अब देखो ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास है 0, 1, 2 और 3, इस तरीके से। और ये जो हमारे पास सिस्टम है बी, इसकी जो एनर्जी स्टेट है वो हमारे पास कितनी है 2। अब यहाँ पे हमारे पास कितने तरीके के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो फ्रेंड देखो, आपका जो आर है वो इसमें रह सकता है, और आपका जो एस है वो इसमें रह सकता है। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। अब आपका आर इसमें रह सकता है, आपका एस इसमें रह सकता है, तो एक कॉम्बिनेशन आपके पास ये आ गया। और अब आपके दोनों के दोनों पार्टिकल आपकी 1-1 स्टेट में रह सकते हैं, इनको ऐड करेंगे तो हमारा जो पार्टिकल है वो आपका पी भी इसमें रह सकता है और क्यू भी इसमें रह सकता है 1-1 स्टेट में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास हो चुका है। तो अब आपने क्या देखा, यहाँ पे आपके पास कितने तरीके की कॉम्बिनेशन है। तो एक कॉम्बिनेशन तो आपका ये हो गया, दूसरा कॉम्बिनेशन आपके पास ये है, और तीसरा कॉम्बिनेशन आपके पास ये हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके पास लैम्डा बी की कितनी वैल्यू आई है, तो यहाँ पे लैम्डा बी की वैल्यू आई है आपके पास 3। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके पास। तो यहाँ से लैम्डा ए निकल के आ चुका है, और यहाँ से लैम्डा बी निकल के आ चुका है। अब इस लैम्डा ए और लैम्डा बी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 4, और ये हमारे पास आ गया है 3, तो इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया है 12। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारे पास कितना है 12। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारा आंसर 12। तो ये हो गया हमारे पास फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर। अब मैं आपको बताता हूँ बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको डेली 90 मिनट की क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलता है, लेसन्स वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस मिलती हैं, राइट अप्रोच फॉर एमसीक्यूज आपको यहाँ पे मिलते हैं,
वीकली टेस्ट एंड मॉक टेस्ट यहाँ पर आपके होते हैं, जिससे कि आप एनालिसिस करते हो अपने प्रिपरेशंस की, क्या आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हो गई है, ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और साथ में फ्रेंड्स आप यहाँ पे हमारी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं आप उसको बाद में पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि आपको आपके नोट्स भी बन जाते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप मेरे अलावा और भी एजुकेटर से यहाँ पर लाइव पढ़ सकते हो। तो ये है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन। और अगर आप इस पे डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज कर सकते हो। पोटेंशियल जी का यूज करने से आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जाके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए।